सब्सक्राइब कीजिए एक्सेसिबल टेक गाइड चैनल को। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने राय ज़रूर भेजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबीन और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया CSR टूल जिसका कि नाम है CSR लॉन्चर। इस लॉन्चर को इस्तेमाल करने के लिए सब में पहले आपको एक काम करना होगा, क्योंकि ये ऐप नहीं है, टूल है, तो आपको CSR को लॉक करके रखना पड़ेगा आपके ऐप्स में, ताकि जब ऑल ऐप्स आप क्लोज कर दे तो सिस्टम इस ऐप को किल ना करे। अगर आपने इस ऐप को लॉक नहीं किया तो सिस्टम क्लोज ऑल करने के साथ ही इस ऐप को किल कर देगा, और जैसे ही ये ऐप किल हो जाएगा टूल बंद हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप जब इस टूल का इस्तेमाल करेंगे तो CSR को लॉक रखेंगे। जो भी हो लॉक टास्क करेंगे, जो भी आपकी मोबाइल में फंक्शन है आप वैसा करिएगा, तो ये जो टूल है वो बंद नहीं होगा और आपको बआसानी इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपनी टूल में, CSR टूल के अंदर, और देखते हैं कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके फीचर है। Recent app, back home, G audio, G Duo Max, G Duo user center, double tap, use accessibility, move down tools, extend tools, double tools. हम आ गए हैं टूल के अंदर और अब क्लिक करेंगे CSR लॉन्चर पर। Tools, enter key, new button, more options, CSR launcher, double tap to activate. देखिए ये टूल है CSR लॉन्चर। वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि 100, आपको 93. आसानी हो। New demo, CSR launcher, double tap to activate. जी, तो CSR लॉन्चर पर हम टैप करेंगे। G Duo Max, notification from G Duo Max, only available. अब ये लोडिंग हो रहा है। जी, ये लोड हो गया। थोड़ा सा ही वक्त लेता है, ज़्यादा नहीं लेता। Apps button, double tap active. बिल्कुल ये लोड हो गया है। अब इसकी जानकारी लेंगे हम। इसके टॉप राइट कॉर्नर पर एक क्लोज का बटन है। अब जब चाहे तब इस टूल को क्लोज कर सकते हो। Close X button, double tap activate. ये क्लोज एक्स का बटन है, आप चाहे तो इसको क्लोज कर सकते हो। और टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप राइट पे तो क्लोज है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे Screen reader settings button, double tap स्क्रीन activate. रीडर सेटिंग बटन का ऑप्शन है। आप इसमें जाकर CSR की सेटिंग को चेक कर सकते हैं। CSR की सेटिंग को चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल हम बटन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अब बॉटम में देखेंगे हम। ये तो हमने टॉप देख लिया, टॉप राइट में क्लोज है, टॉप लेफ्ट में CSR मतलब स्क्रीन रीडर सेटिंग का बटन है। ठीक है, अब हम बॉटम में देखेंगे। सब में पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर मतलब बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक आपको बटन मिलेगा डेवलपर कॉन्टैक्ट के नाम से। Developer contact button, double tap activate. यहाँ चूँकि इसका डेवलपर मैं हूँ तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो और अपने सुझाव मुझे भेज सकते हो। उसके बाद कॉमन लॉन्चर की तरह आपको रिसेंट बटन मिलेगा। Developer recent button, double tap activate. जी, ये हमारा रिसेंट बटन है जिससे हम मुबीन यावेळी सकाळचे 7 वाजले आहेत. रिसेंट ऐप पर जा सकते हैं। अब इसके बाद आपको मिलेगा होम का बटन। Home button, double tap activate. ठीक है, और उसके बिल्कुल बगल में आपको मिलेगा बैक का बटन। Back button, double tap activate. माने कुल मिलाकर बात यह है कि बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में सब में पहला बटन डेवलपर ऑप्शन का है, उसके बगल में रिसेंट ऐप, उसके बगल में होम मानी के बीच में, और उसके बाद बैक का ऑप्शन आता है। अब बात यह है कि ये तो हुए हमारे नेविगेशन बार, होम, बैक, ओवरव्यू मानी कि रिसेंट ऐप्स। लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है, मेरी तो थी, सबकी होती है कि हमें ऐप्स बटन मिल जाए लॉन्चर के अंदर। वो 2 उंगलियों से स्वाइप करना वगैरह, ये सब बातें ठीक है किसी को अच्छी लगती होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पुराना सब सिस्टम है ना वो वापस आ जाए। इसलिए मैंने 2-3 बदलाव किए। तो सब में पहला मैंने एक बदलाव किया है कि लॉन्चर के बीच में होम बटन के बिल्कुल ऊपर मैंने ऐप्स का बटन भी रखा है। तो आप देखेंगे उसको भी। Apps button, double tap activate. देखिए होम बटन के बिल्कुल ऊपर है ऐप्स बटन। अब चलिए एक एक फीचर पर बात कर लेते हैं।
अब हमने सब में पहले ऐप्स बटन की फीचर को हाथ लगा ही लिया है, तो लगे हाथ उसको डबल टैप भी कर लेंगे ताकि ऐप लिस्ट ओपन होती है या नहीं इस लॉन्चर में वो हमें दिखे। इस पर डबल टैप कर लिया, अब ये लोड होगा। जी हो गया लोड। और अब इस पर हम एप्लीकेशन देखेंगे ये ऐप लिस्ट ओपन करता है या नहीं। मेरी तो कर दी है। Calendar double tap to calculate my auto audio on the castle double tap to activate chat contacts double tap to activate। जी तो हम स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं ताकि पहले और आखिरी एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए। देखिए Wax vocalizer voices double tap to activate। Be my eyes double tap। देखिए मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब हम कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके देखेंगे ताकि सच में ये लॉन्चर ऐप लॉन्च करता है या नहीं, ओपन करता है या नहीं। WhatsApp double tap to activate। देखिए ये व्हाट्सएप है, हम इसको लॉन्ग प्रेस ओपन करके देखेंगे। WhatsApp जी ये व्हाट्सएप ओपन हो गया है। हम किसी भी चैट में जाकर देखेंगे कि हमें वॉइस मैसेज का जो बटन है वो मिलता है या नहीं, ताकि जो नेविगेशन बार के जो बटन कभी कभी बीच में आते हैं वो ना आए। देखिए ये ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर जो वॉइस मैसेज का बटन है वो हम देखेंगे। सॉरी इन्होंने ओनली एडमिन मोड पर लगा दिया। कोई बात नहीं, हम कोई और चैट ये हमारे अभी दोस्त इन्हीं के चैट को देखेंगे कि ये वॉइस इनपुट वॉइस मैसेज का बटन लेता है या नहीं, देख लेंगे। इनकी चैट को ओपन किया। Message text box compose message double tap to अब हम वॉइस नोट पर फोकस रखेंगे। voice note recorder। जी बिल्कुल, तो होता है लॉन्चर बीच में नहीं आता। अब हम बैक कर लेंगे। Back button double WhatsApp show it back button double G2O Max WhatsApp double tap to add। मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जब हम बैक आए तो हमारा फोकस जो है वो पिछले आइटम पर चला जाए। इस बात का मैंने पूरा ध्यान रखा है, तो आप उसकी चिंता ना करें। और अगर कोई दिक्कत आती हो, ये आखिर टूल है, एक ऐप नहीं है, तो अगर कोई दिक्कत आती हो तो मैंने डेवलपर कॉन्टैक्ट का बटन दिया ही है, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, खैर हम अब किसी भी ऐप को लॉन्ग प्रेस करके देखते हैं और फिर देखेंगे क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं। WhatsApp double tap to activate। देखिए ये व्हाट्सएप पर मैंने टच किया। अब आपका फोकस व्हाट्सएप पर है, भले ही आप कहीं भी स्क्रीन पर उंगली रख दे, लॉन्ग प्रेस करोगे तो वो लॉन्ग प्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने व्हाट्सएप पे टच कर दिया और उंगली हटा ली। अब कहीं भी लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ये लॉन्ग प्रेस हो जाएगा। देखिए हो गया। इतना परफेक्ट तो हम एक्सप्लोर बाय टच नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये फीचर रखा है कि हम कहीं भी फोकस व्हाट्सएप पर होने के बाद या किसी भी ऐप पर होने के बाद हम कहीं भी लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये लॉन्ग प्रेस ले लेगा। ठीक है, अब देखेंगे इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं। सब में पहला ऑप्शन है Add to home screen double tap to activate। Add to home screen, ये ऑप्शन है। और App info double tap to activate। ये सिक्योरिटी पर्पस नहीं काम करता है लेकिन मैंने डाला है ताकि आगे चल के मैं इसके ऊपर काम कर सकूंगा और ये सक्सेसफुली काम कर जाएगा। Uninstall double tap to activate। ये बिल्कुल काम करता है अनइंस्टॉल वाला। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको टैप करके आप अपनी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप अनइंस्टॉल करोगे ये ऐप लिस्ट से हट जाएगा। Widgets double tap to activate। इस पर भी मैंने काम शुरू कर दिया है कि ये एप्लीकेशन के जो विजिट्स हैं ये आपको शॉर्टकट में दिखाएगा। तो फिलहाल के लिए आप ऐड टू होम स्क्रीन और ऐप अनइंस्टॉल या इंस्टॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इस ऐप को होम स्क्रीन पर ऐड करके देखेंगे होता है या नहीं है। देखिए ये होम स्क्रीन पर ऐड हुआ, फोकस अनाउंस हो गया। अब हम बैक चल के देखेंगे। फिलहाल तो हम ऐप लिस्ट के अंदर मौजूद है ना, देखिए ऐप लिस्ट के अंदर मौजूद है। अब बैक करके देखेंगे और देखेंगे कि ये होम स्क्रीन पर ऐड हुआ है या नहीं।
back button double tap activate. ये हमने बैक ले लिया। अब Apps button double to develop recent home button back button double screen reader close X button WhatsApp double tap to activate. देखा, स्वाइप करते करते ये जो बटन है व्हाट्सएप का वो हमें मिल गया है, ताकि ये जैसे कि ये होम स्क्रीन पर ऐड हो चुका है। अब इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, देखेंगे क्या क्या ऑप्शन आते हैं। Close WhatsApp double tap to activate WhatsApp. देखिए, अब पहला ऑप्शन है Remove from home screen double tap to जो कि activate. हमने ऐड किया था, हम रिमूव कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शन बिल्कुल सेम है एज इट इज। App info uninstall widgets double WhatsApp. जी, तो ये बाकी के ऑप्शन बिल्कुल सेम है। An app remove WhatsApp. Remove from home G2O Max. ये लो, मैंने रिमूव पर टैप किया, ये एप्लीकेशन यहाँ से रिमूव हो गया। मैं आपको स्वाइप करके दिखाता हूँ। Close active recent home back screen close apps develop recent home back button कहीं double भी tap back. नहीं है, बिल्कुल क्लीन है टूल, मतलब ये एप्लीकेशन हट गया है। अच्छा, आप देखेंगे कि हम जो CSR में यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर वर्ल्ड वगैरह, वो सब फीचर इसमें यूज़ होते हैं या नहीं। एक फीचर जो इसके अंदर यूज़ नहीं होता वो एक्शन का है, तो हम बाकी के फीचर देखते हैं यूज़ होते हैं या नहीं। देखिए, Apps button double अब tap मेरा activate. फोकस एप्स पर है, मतलब एप्स बटन पर। मैं उन फीचर का यूज़ करके दिखाऊंगा आपको, ये वर्ल्ड कैरेक्टर वाले जो यूज़ होते हैं या नहीं, ताकि आपको किसी भी चीज़ को लॉन्चर पर अगर टूल पर अगर हो तो पढ़ने में या समझने में आसानी हो। Augment translation. OCR ट्रांसलेट का जो फीचर है वो CSR में पुराना ही है, आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। TTS rate Augment default characters. देखिए, कैरेक्टर में गया, उसके बाद स्वाइप डाउन करेंगे। Capital A, capital P, capital S. जी, तो बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं लॉन्चर पे। मतलब आप एक्सटेंशन वगैरह किसी भी चीज़ को CSR के इस लॉन्चर में इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमने ऐप बटन देख लिया, अब हम चलेंगे CSR सेटिंग के अंदर। ये बटन पर हम टैप करेंगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये बटन है। Screen reader settings button double tap activate. अच्छा, इसके ऊपर टैप करने के बाद अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिए हैं, हम स्वाइप राइट करके देखेंगे। Close X button double tap सबसे activate. पहले वही क्लोज का बटन, Search settings. Text यहाँ box पर double tap to edit. सर्च का ऑप्शन मैंने दिया है, आप एडिट बॉक्स पर डबल टैप करके सर्च कर सकते हो, करके देखेंगे। हम कुछ टाइप करके देखते हैं रिजल्ट आते हैं या नहीं। D S Shift A D S D add. जी, ऐड टाइप कर दिया है मैंने, अब देखते हैं। Reading set advanced settings double tap to activate. देखिए, इसका मतलब ये है कि रिजल्ट आ रहे हैं। Left arrow nav screen reader close X button to add voice button double tap activate. अब यहाँ पर इसको Delete delete कर deleted. देंगे। Back button double tap to activate. Screen close search set voice button double tap. सर्च के बाद हमने वॉइस का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, मतलब आप वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल करके सीधे जो सेटिंग का नाम बोलोगे उस सेटिंग पे वो क्लिक कर देगा। मेरी रिकॉर्डिंग शुरू है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये फीचर बिल्कुल है। आगे ये पूरी लिस्ट है CSR सेटिंग की, देखिए। General TT feedback operation navigation settings double tap to activate. हम किसी भी सेटिंग को ओपन करके देख लेंगे ताकि आपको इत्मीनान हो जाए कि ये सेटिंग ओपन भी कर सकते हो आप यहाँ से। Clicking settings short note of reading other set advanced settings double tap search settings tech. इसके ऊपर डबल टैप कर दिया। अब एडवांस सेटिंग के ऊपर डबल टैप करने के बाद वहाँ पे भी आपको वो ऑप्शन मिलता है, देखिए। Voice button search setting. सर्च सेटिंग और वॉइस सर्च का ऑप्शन आपको मिलता है। Voice button double tap वॉइस बटन यानी activate. कि वॉइस सर्च। Voice assist chat history double tap to activate. Switch to text for voice assistant. Speech recognition voice command settings double super voice assist automatically copy source target music edit custom use append and name mute OCR use it automatic controls auto image OCR offline filter allows allows to edit custom OCR timer automatic control time reading announce timer default preset time power manage prevent killing it is left develop recent button double tap it is recommended that you prevent killing the screen reader home button double tap activate
Apps button double tap. Back button double apps but developer contact but home button back button double tools. चलिए। CSR launcher double tap to G2O Max. Notification from G2O Max only on their intelligence. तो मैंने यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग ओपन करके दिखा दी। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से कुछ एडवांस सेटिंग में या सेटिंग के बिल्ड होने में चेंज किए हैं, तो वो आपको इस्तेमाल करने पर समझ आ जाएंगे। Apps button double tap back. Screen reader settings button इस double स्क्रीन tap रीडर सेटिंग के activate. बारे में हम देख रहे थे। हमने स्क्रीन रीडर सेटिंग को लॉन्ग प्रेस डबल टैप किया तो जो सेटिंग्स है एडवांस सेटिंग वगैरह वो तमाम चीज़ें खुल गई। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या होता है देखेंगे। ये नया फीचर मैंने इसके अंदर जोड़ा है क्योंकि मुझे एक बात थी कि जब हम पुराना लॉन्चर को यूज़ करते थे तो ऐप्स के अंदर हमें सिस्टम सेटिंग ढूंढनी नहीं पड़ती थी। हम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जहाँ रिसेंट ऐप का बटन है हमारा, वहाँ पर टैप करके विजिट्स के बाद सिस्टम सेटिंग ढूंढ लेते थे। लेकिन हाल ही के जो एंड्रॉयड डिवाइसेस है उसमें अब हमें ऐप्स में जाकर सेटिंग को ढूंढना पड़ता है या फिर होम स्क्रीन पर ऐड करना पड़ता है। लेकिन मैंने इसके अंदर एक शॉर्टकट दे रखा है आपको। ये जो स्क्रीन रीडर सेटिंग वाला जो बटन है हमारा, ये दो जगह पर काम करेगा। एक पर एक आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपकी स्क्रीन रीडर सेटिंग को खोल देगा, और अगर इसको आपने 712 AM battery level 81. लॉन्ग प्रेस किया तो ये आपके सिस्टम के जो डिवाइस सेटिंग है उसको खोल देगा। देखते हैं खोलता है या नहीं। ये Screen reader settings button double tap यहाँ पर activate. मेरा फोकस है, मैं इसे लॉन्ग प्रेस करूँगा। Long pressed screen read settings. देखिए इसने मेरे डिवाइस सेटिंग को खोला है। आप देखिए Settings. Search for choose close button to add and set up your person close button double net connected devices Bluetooth pairing double tap personalize wallpaper display dark theme font size brightness double tap to add back button double G2O Max screen reader settings button double tap activate. देखिए दोबारा से मैं बैक आ गया, मेरा फोकस सीधे वहीं पर आया जो कि जहाँ जाना चाहिए। अच्छा, अब चलते चलते एक चीज़ आपको बतानी रह गई थी, वो डेवलपर कॉन्टैक्ट। वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। डेवलपर कॉन्टैक्ट में जाके क्या होता है, Developer contact button double tap activate. Searching WhatsApp. देखिए ये सीधे आपको मेरे व्हाट्सएप चैट में ले जाएगी। यहाँ आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो ये थे लॉन्चर के फीचर मेरे। आपको कैसे लगे ये मुझे ज़रूर बताना। मैंने डेवलपर कॉन्टैक्ट का बटन दे रखा है, और ये CSR लॉन्चर जो है आपको दो जगह पर मिल सकता है। सब में पहली CSR रिसोर्सेस एंड टॉक व्हाट्सएप ग्रुप में और उन्हीं के टेलीग्राम चैनल पर। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल और ये टूल पसंद आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और आपके अपनों का Close X ख्याल button double रखिए tap और activate. मुझे दुआओं में याद रखिए।